Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you chemical kinetics. What current lecture based on the rate law and order of reaction. You understand carefully my lectures. I shall explain the lectures in both the medium Hindi and English. Lecture completely focused on the question of NEET, AIMS, JEE, class 12th and other competitive examinations related to chemistry. You understand and see the video up to the end. Please comes on the first slide. Rate law. This is the third video. इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ. नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड वीडियो है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन. ये थर्ड वीडियो है रेट लॉ पर. व्हाट इज द रेट लॉ एंड एक्सप्लेन इट. क्या है ये रेट लॉ, आप इसको समझिए. रेट लॉ समझ जाते हैं, रेट लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो हो सकता है आपको इस चैप्टर में कहीं समस्या होने वाली नहीं है. आप जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं ये निकालना बहुत इजी हो जाएगा. इसके लिए आपको ज़्यादा टर्म्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. केवल आप रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं इसको लिखना समझ जाइए, तो आपको अभिक्रिया का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कोटि इसको बोलते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती है. तो चलिए शुरू करते हैं इसको. और इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए. तो देखते हैं रेट लॉ. रेट लॉ एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ROR ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन. देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ROR डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज इन द रिएक्शन. ये स्पीसीज क्या है, क्या है ये स्पीसीज, इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको मैं बताऊंगा अभी कि स्पीसीज क्या है. तो नेक्स्ट इसका नंबर देखते हैं. दिस डिपेंडेंस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एज इट चेंज विद चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज. ये वेरी कॉम्प्लेक्स है, ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज. अभी स्पीसीज तो मैं बताऊंगा क्या है ये स्पीसीज. अभी स्पीसीज के बारे में आपको पता नहीं है, कुछ भी ABCD भी नहीं पता है. इसके अलावा हम थर्ड नंबर और देखते हैं इसका. वी ओनली स्टडी द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिपेंडेंस. देखिए ये हमको यहाँ पर जो स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमको करनी है ओनली सिंपलेस्ट वे ऑफ डिपेंडेंस. कॉम्प्लेक्स वे ऑफ डिपेंडेंस नॉट स्टडी इन द टॉपिक्स, सो दिस इज कैंसिल्ड. ये मैंने कैंसिल कर दिया है, ये कैंसिल्ड. हमको केवल सिंपलेस्ट वे ऑफ डिपेंडेंस पढ़ना है. और सिंपलेस्ट वे ऑफ डिपेंडेंस, तो इसके लिए इसको पढ़ने का केवल एक ही तरीका है, केवल एक ही मीडियम है इसको पढ़ने का. ओनली वन मेथड फॉर एक्सपेरिमेंट. केवल एक्सपेरिमेंट से ही हम इसको पढ़ सकते हैं, बिना एक्सपेरिमेंट के पढ़ नहीं सकते. बिना एक्सपेरिमेंट या विदाउट एक्सपेरिमेंट के क्यों नहीं पढ़ सकते, इसके लिए मैं आपको वुल्टबर्ग एंड बेगे का जो नियम है वो क्यों फेल हुआ, पहले तो आया वो लॉ, फिर क्यों फेल हुआ उसको भी देखेंगे. तो यहाँ पर आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको याद रखना है. स्पीसीज क्या होती है, स्पीसीज का ध्यान रखना है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका ध्यान रखना है. केवल आपको 3 टर्म्स देखने हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन. तो अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर चलता हूं. आप नेक्स्ट स्लाइड को देखिए. रेट लॉ
एग्जाम्पल है ये 2a, ये एक अभिक्रिया लिखी है। इस अभिक्रिया के माध्यम से ही आपको समझाया जाएगा 2a + b = प्रोडक्ट। अब मैंने ये एक बात कही थी कि आपको ये कैसे पता चलेगा स्पीसीज क्या है। तो यहाँ स्पीसीज का मतलब ये है कि रिएक्टेंट हैं ये 2a, ये एक रिएक्टेंट है, b ये एक रिएक्टेंट है, यही रिएक्टेंट हैं, इन्हीं को स्पीसीज बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। और इन्हीं के कंसंट्रेशन पर ही रेट, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करते हैं। डिपेंडेंस, यही परिभाषा थी, डिपेंडेंस ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज। तो आप ये समझिए, ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, और इन्हीं के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा रेट, लॉ, एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। एक्सपेरिमेंट, ये मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन डबल। ये एक शर्त है इस अभिक्रिया में कि हमको रेट, लॉ, एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखने के लिए एक शर्त दी हुई है। आगे जो शर्त मिलेगी उसी शर्त के अकॉर्डिंग आपको रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखना है। ये नहीं कि मैंने ये शर्त बताई है यही शर्त लागू होगी, ये कुछ नहीं होता है। जो शर्त होगी उसी के अनुसार ही आपको रेट, लॉ, एक्सप्रेशन कैसे देना है वो आप उस शर्त को देखेंगे। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल ROR डबल, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए डबल हो जाता है तो अभिक्रिया की गति भी डबल हो जाती है। मैंने इससे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ, और रेट ऑफ रिएक्शन में ये मैंने बताया था कि कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और डबल हो जाता है तो ये नहीं कि अभिक्रिया की गति भी डबल हो जाएगी। कुछ भी हो सकता है, वो नो चेंज भी हो सकती है, वो 3 गुना भी हो सकती है। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करेगा, आप उस कंडीशन को पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको ये कंडीशन दी जाएगी। सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ बी डबल, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 4 टाइम। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का कंसंट्रेशन यदि डबल कर दिया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम यानी 4 गुना बढ़ जाती है। तो अब इसके लिए हम रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले ROR, यहाँ पे डबल था तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ ए की घात 1। अब बात आती है कि ये 4 गुना हो जाता है, बी का कंसंट्रेशन और डबल कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर 4 गुना हो जाती है। तो ROR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। ये आप देख रहे हैं, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये 4 गुना होगी। तो अब हम रेट, लॉ, एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। ROR इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ ए की घात 1 कंसंट्रेशन ऑफ बी की घात 2। ये रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिख गया। ये K क्या है यहाँ पर, ये रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट है। तो अब आप यहाँ से समझ गए होंगे रेट, लॉ, एक्सप्रेशन हम कैसे लिखते हैं। इन पर डिपेंड करता है ये शर्त, पहली शर्त ये थी, दूसरी शर्त ये थी, इसके आधार पर ही हमने इसको रेट, लॉ, एक्सप्रेशन को लिखा। आगे जैसे हम जाते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल हल करते हैं तो उस न्यूमेरिकल में भी हमको शर्त दी जाएगी, उसी शर्त के अकॉर्डिंग हमको रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखना है। और रेट, लॉ, एक्सप्रेशन आप लिखना सीख जाएंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप ऑलरेडी निकालना सीख जाएंगे। यदि रेट, लॉ, एक्सप्रेशन आप नहीं समझ पाते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखना सीखिए, और वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपको कंडीशन दी जाएगी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिखना बताया जाएगा। और आगे और भी न्यूमेरिकल आएंगे, उसमें मैं रेट, लॉ, एक्सप्रेशन लिख के बताता हूँ आपको। तो प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। गुल्डबर्ग एंड वेगे, ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा कि लॉ जो अपना नियम दिया था उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो
तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है उसी को हम देखते हैं। तो ये उन्होंने ये कहा कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसकी पावर बन जाता है। तो ये रिएक्शन मैंने पिछली स्लाइड पर दी थी, प्रीवियस स्लाइड पर ये रिएक्शन थी 2a + b = प्रोडक्ट। तो इन्होंने ये कहा कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर ये देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ A की घात 2, स्टोइकोमेट्रिक ऑफ B यानी यहाँ पर 1 है, ये B सिंगल है तो सिंगल, तो कंसंट्रेशन ऑफ B की घात 1। तो ये इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को उसकी घात के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। परंतु आगे चल के क्या हुआ कि ये लॉ फेल हो गया और ये लॉ जो है सभी अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है, ये लागू होता है केवल सिंपल रिएक्शन पर। सिंपल रिएक्शन क्या होते हैं, तो सिंपल रिएक्शन की स्पेसिफिक पहचान आपको हो सकता है न मिले, परंतु सिंपल रिएक्शन को आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये साधारण अभिक्रिया है, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप समझ जाएंगे ये जो सिंपल रिएक्शन है इस पर जो है गुल्डबर्ग एंड बेगे का लॉ ऑफ मास एक्शन लागू होता है। अब हम यहाँ देखते हैं, अब आप इसको देखिए ROR। अब यहाँ पर हम इसको ROR को स्मॉल r से लिखते हैं। ROR ये स्मॉल r है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर x। देखिए इसके अनुसार तो हमने लिख दिया, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार तो रेट लॉ एक्सप्रेशन गुल्डबर्ग एंड बेगे के अनुसार लिख गया, परंतु रियलिटी में देखा जाए, क्योंकि मैंने यही बात बताई थी आपको कि यहाँ पे केवल रेट लॉ लिखने का केवल एक ही आपके पास उपाय है, वो है एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से ही आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो अब हम ये देखते हैं कि अब हमको यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये है, यहाँ पर हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं कर सकते, हमको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब आप देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन में कैसे लिखता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट ROR। अब मैं इसको स्मॉल r से लिखूँगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर x। जब कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हम इसको x मान लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं B पर, ROR, इसको भी स्मॉल से ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अब ROR = K, A की पावर x, B की पावर y, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट लिख चुका है। ये आपने देखा कि रेट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट ROR = K, A की पावर x, B की पावर y। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम इसको समझते हैं कि आगे इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, उस न्यूमेरिकल को हम कैसे निकालते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए यहाँ A, कंसंट्रेशन ऑफ A, ये A है, मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ A। B, कंसंट्रेशन ऑफ B, जो प्रीवियस स्लाइड पे जो मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाया है उसी का यहाँ पे डेफिनेशन है ये, कंसंट्रेशन ऑफ A, B, कंसंट्रेशन ऑफ B। X क्या है, X ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये मैंने यहाँ पर WRT लिखा है। तो WRT क्या है, विद रिस्पेक्ट टू X ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। अब आइए बाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। ये आप यहाँ तक बहुत क्लियर कट समझ गए होंगे। X क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। Y क्या था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। अब हम ये देखते हैं X + Y क्या हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें,
एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाई एन, इसको एन द्वारा डिनोट करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है और ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। यहाँ तक आपने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया होगा। यहाँ पर कोई नई अभिक्रिया नहीं है। ये जो प्रीवियस स्लाइड की जो अभिक्रिया थी उसको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ए क्या है, बी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, और एक्स प्लस वाई अगर कर देंगे तो ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाई एन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। इसके लिए आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में लेकर चलता हूँ मैं, उसको आप देखिए। के इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल सकते हैं। अब आर ओ आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आप जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन एज आर ओ आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब और थोड़े आइए इसको आगे और डिटेल में देखते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज यूनिटी, यूनिटी मीन्स वन। स्पीसीज मैंने आपको बता दिया था स्पीसीज क्या है। स्पीसीज आप वैसे न समझते हो तो स्पीसीज का मतलब होता है रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट भाग लेते हैं उनको स्पीसीज बोलते हैं। अब उन रिएक्टेंट या स्पीसीज को हम एक मान लेते हैं, तो ये ए बराबर एक, बी बराबर एक, तो यानी ये एक हो जाएगा। तो आर ओ आर इक्वल टू के, आर ओ आर इक्वल टू के बचता है। तो अब हम इसको आगे देखते हैं, आगे क्या एक्सप्रेशन है इसका। आर ओ आर इक्वल टू के, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई यूनिटी। अब हम यूनिट निकाल के देखते हैं कि के की यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ के डिपेंडेंस ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यूनिट भी निकालते हैं। तो अब आप यहाँ से के निकालिए, के इक्वल टू आर ओ आर अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स है। तो ये हमने मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स लिख दिया। और इस के डिटेल के लिए मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पर फर्स्ट वीडियो एंड सेकंड वीडियो का लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप वहाँ से डिटेल जानने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। तो ये आप आर ओ आर, इसकी यूनिट क्या है, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स। ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसको देखते हैं मोल प्रति लीटर की पावर एक्स मोल प्रति लीटर की पावर वाई इक्वल टू, आप इसको देख लो, ये x प्लस वाई मैंने बताया था, x प्लस वाई इक्वल टू एन होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू एन, ये देखिए यहाँ पे पावर n, इसको जब हल करेंगे तो मोल प्रति लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की ये यूनिट है। अब हम यूनिट के आधार पर भी हमको बहुत कुछ समस्याएं हल करने के लिए मिलेगी और उसको हम ऑन द बेस ऑफ दियर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे और न्यूमेरिकल हल करने के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन आना चाहिए लिखना। और रेट लॉ एक्सप्रेशन यदि आप लिख लेते हैं और मैं इसमें आपको ऐसा समझाऊंगा, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बहुत इजी वे में लिख लेंगे। और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के लिए केवल इसमें शर्त होती है, उसी शर्त के आधार पर ही रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। तो अब आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं।
2a + 3b इक्वल टू प्रोडक्ट। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज 2। अब ये न्यूमेरिकली चल रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज -1। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट, तो अभिक्रिया की गति पर इसका क्या प्रभाव होगा। व्हेन कंसंट्रेशन, नंबर 1 दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड एलोन। कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ए का डबल हो जाता है, अकेले ए का कंसंट्रेशन डबल हो जाता है। नेक्स्ट शर्त ये है कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन। दो कंडीशन है आपके पास में, ये एक तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल एलोन, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन। अब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। तो ROR, इसको मैंने कहा मैं स्मॉल r से लिखा जाएगा, इक्वल टू K A की पावर 2 B की पावर -1। ये कहाँ से आया है, ये कहाँ से आ गया। अब आप कहेंगे पता नहीं आपने कहाँ से रख दिया, हमको तो पता ही नहीं इसके बारे में, 2 और 1 कहाँ से आ गया। तो x A की पावर x B की पावर y, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब आप यहाँ से देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, ये a है, तो यहाँ पे आप a की पावर 2 लगा दो। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज -1, तो आप यहाँ पे -1 लिखेंगे। ये आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, ये इसका देखते हैं। तो x + y इक्वल टू n, तो ये x है ये y है, इसको x + y को कर दो तो ये 2 - 1 इक्वल टू 1, ये इसका आंसर है। अभी ये न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इस न्यूमेरिकल को आगे भी देखते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत कंडीशन दी हुई हैं। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वही है, मैंने क्वेश्चन को प्रत्येक स्लाइड पे मैंने उसको मिटाया नहीं है, लिखा हुआ है, क्योंकि एक जगह जब आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है आगे आपकी समझ में ना आएगा। क्वेश्चन तो वहाँ पढ़ा था, न्यूमेरिकल हमने पीछे पढ़ा, और आगे पता नहीं आप क्या करते चले जा रहे हैं, हमको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को प्रत्येक स्लाइड पर लिखा हुआ है, जहाँ तक ये न्यूमेरिकल चलेगा वहाँ तक आप इसको प्रत्येक स्लाइड पर न्यूमेरिकल को देखेंगे। और अब मैं और आगे चलता हूँ। 2a + 3b इक्वल टू प्रोडक्ट, यही न्यूमेरिकल है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज 1 - 1, यही है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल एलोन, कंसंट्रेशन ऑफ b इज हाफ एलोन। तो अब आप यहाँ पे आइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपने यही लिखा था, स्मॉल r इक्वल टू K A की पावर 2 B की पावर -1। किसके आधार पर लिखा था, आपको कंडीशन दी हुई थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, A 2 B हाफ V -1, तो ये आपने इसके आधार पर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। अब आपको न्यूमेरिकल हल करना है किसके आधार पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एलोन। नेक्स्ट कंडीशन है कंसंट्रेशन ऑफ B इज हाफ एलोन। तो अब आप ये देखिए कि ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये आप पहले का लिखा हुआ है, इसको हम R कहते हैं। तो अब हम इसको R' मानेंगे। अब हम इस कंडीशन को लेते हैं, नंबर 1 वाली कंडीशन को, कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल एलोन। आप ये देखिए R' इक्वल टू K, A इज डबल एलोन, यानी B से हमको हाथ नहीं लगाना है, केवल A से हाथ लगाना है, A की बात हो रही है, B की यहाँ पे कोई बात नहीं है। डबल एलोन, तो ये यहाँ पे A है, तो हमने इसको 2A कर दिया, 2A की पावर 2। B से हमको कोई हाथ नहीं लगाना है, B के कंसंट्रेशन में हमको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, यहाँ पर केवल कंडीशन यही है हमारे पास में, कंसंट्रेशन A इज डबल एलोन। अब इसको देखते हैं कि रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये R' है, आप R' में R का भाग दे दो, और जब R' में R का भाग दे देंगे तो पूरा सॉल्यूशन होके आएगा R²। अब यहाँ से आप जो R' निकाल सकते हैं, R' इक्वल टू 4R, यही इसका आंसर है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड।
देखिए ये न्यूमेरिकल आपको प्रत्येक स्लाइड पे मिलेगा। मैंने आपको बता ही दिया था कि प्रत्येक स्लाइड पे मैंने इस न्यूमेरिकल को रखा है। जब तक ये न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं होता, अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन आती है, कंसंट्रेशन ऑफ बी इज हाफ एलोन। इसके आधार पर देखते हैं क्या आंसर निकल के आएगा। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास में ये लिखा हुआ है, आपने ये लिख लिया था रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमको आर डैश निकालना है, आर डैश इक्वल टू के। यहाँ पर केवल बी की बात हो रही है, ए से हमको हाथ नहीं लगाना है। तो ए की पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ बी हाफ एलोन, तो बी का आधा कर दो, बी बटे 2। आप यहाँ देखें b/2 आधा करना है हाफ एलोन की घात -1। हल कर लो इसको। आर डैश में आर का भाग दे दो और भाग देके कट के निकल के आएगा, वो आपका आंसर होगा आर डैश इक्वल टू 2r। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। वो न्यूमेरिकल खत्म हुआ। अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। इस न्यूमेरिकल को देखिए कि ये न्यूमेरिकल क्या है। 2a + b इक्वल टू प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ a डबल ROR इज इंक्रीज 2 टाइम। देखिए यहाँ पर समझते जाइए, यहाँ ROR की बात हो रही है। ROR 2 टाइम इंक्रीज कर गया, अभिक्रिया की गति 2 गुना बढ़ गई। नेक्स्ट कंडीशन ये है, व्हेन A एंड B बोथ आर डबल्ड। अगर A और B दोनों को हम डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम, यानी अभिक्रिया की गति 8 गुना बढ़ जाएगी। तो ये 2 कंडीशन हैं। इस कंडीशन के आधार पर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद ही आपको इस न्यूमेरिकल को हल करना है। तो हम देखते हैं, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहले आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, तब अभिक्रिया की कोट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में इसको अभिक्रिया की कोट बोलते हैं, तब ज्ञात करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप यूँ ही लिख दें। केवल गुल्डबर्ग एंड बेगे, उनका जो नियम है केवल सिंपल रिएक्शन पर लागू होता है। यदि वो कहते हैं कि ये सिंपल रिएक्शन है तब लागू होगा, अन्यथा वो उस पर भी लागू नहीं होगा, गुल्डबर्ग एंड बेगे। क्योंकि शेष हमको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है वो हमको निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट। केवल एक ही उपाय है आपके पास में, प्रयोग के आधार पर हमको उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। अब आप देखिए, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन आप कैसे लिखें, ROR, इसको मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूँ, इक्वल टू के A की पावर x और B की पावर y। यही है, यही आपने पहले लिखा था। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम इस कंडीशन में देखते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A डबल्ड अलोन ROR इंक्रीज 2 टाइम, अभिक्रिया की गति 2 टाइम इंक्रीज कर जाती है। कब करती है, जब A का कंसंट्रेशन 2 गुना कर दिया जाए। तो अब हम देखते हैं कि ROR ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप इसकी वैल्यू रखिए। ROR अभिक्रिया की गति कितना बढ़ गई, 2 गुना, तो ये 2r हो गया, इक्वल टू के। और व्हेन A कंसंट्रेशन ऑफ A डबल एलोन, तो ये है, यहाँ पे A था, ये A है, ये हमने इसको 2a कर दिया, 2a की पावर x, b की पावर y। हम b से हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ पहले कंडीशन में ये है, केवल a की बात हुई है। अब नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन a एंड b बोथ डबल्ड देन ROR इंक्रीज 8 टाइम। ROR रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 8 टाइम्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B डबल्ड। तो ROR ये है आपकी, इसको 8r हो गया, 8 गुना हो गया, इक्वल टू के। A एंड B बोथ आर डबल्ड, तो 2a की पावर x और 2b की पावर y। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दो,
इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। रेट लॉ एक्सप्रेशन का आप भाग दे सकते हैं इक्वेशन वन में, इक्वेशन टू में एंड इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड को रेट लॉ एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दो, आपका आंसर निकल करके ओके हो जाएगा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, यहाँ भाग दूंगा इक्वेशन टू में इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन टू क्या है आपके पास, 2r के 2a की पावर x b की पावर y, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है r इक्वल टू के a की पावर x b की पावर y। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे और k से k कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर जो है ये a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 की पावर x बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 इक्वल टू 2 की पावर x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 1/1 इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। आप इस 1 को याद रखिए, इस 1 की अभी हमको और भी आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको यहाँ ये देखना है कि इक्वेशन थर्ड, ये तो वही लिखा हुआ है, इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट का भाग देना है। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, 8, ये 8r है, 8r इक्वल टू के 2a की पावर x 2b की पावर y, ये थर्ड है, और इसमें रेट लॉ एक्सप्रेशन का भाग दे देंगे। तो हमारे पास बचेगा 8 इक्वल टू 2x 2y 2x एंड 2y, ये कट जाएंगे तो 2x 2y। ये मैंने बताया था x प्लस वाई इक्वल टू n होता है, तो x प्लस वाई को जोड़ देंगे। तो इस 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इतना आपकी समझ में आ चुका होगा। अब ये दोनों बराबर हैं 2 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये 3 है ये वाला, तो ये यहाँ इसके इक्वल टू में आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 1, तो आप यहाँ पे x की वैल्यू रख सकते हैं 1 प्लस वाई इक्वल टू 3। यहाँ से आप y की वैल्यू ले सकते हैं, y इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। अब आप इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में x और y की जगह लिख सकते हैं। यहाँ पर x की पावर लिख दो क्या है, यहाँ पर y की पावर लिख दो क्या है, तो ये ROR इक्वल टू के a की पावर 1, x का मान 1 था, b की पावर 2, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट ऑन द बेस ऑफ दियर x प्लस वाई, द 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3, यानी थर्ड कोड की रिएक्शन है। प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल और एलिमेंट्री आर सिंगल स्टेप रिएक्शन, गुल्डबर्ग एंड बेगे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 4z, ये एक नेक्स्ट रिएक्शन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4z। अब आप देखिए यहाँ पे ROR रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के x की पावर 2 एंड y की पावर 3। According to the law of mass action of Goldberg and Bege, these are the called the stoichiometric coefficient used as a power। तो यहाँ पर जो है ये 2 stoichiometric coefficient used as power, 3 stoichiometric coefficient used as power। तो ये सिंपल रिएक्शन है। यदि न्यूमेरिकल में ये कहा जाएगा ये सिंपल रिएक्शन है, तभी सिंपल रिएक्शन हो सकती है, तभी उस पर गोल्डबर्ग एंड बेगे का लॉ ऑफ मास एक्शन लागू हो सकता है। अदरवाइज लॉ ऑफ मास एक्शन फेल्ड, नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिए, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग बेगे लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ROR इक्वल टू के H2 की पावर 1 H2 की पावर 1 एंड I2 की पावर 1 अकॉर्डिंग टू गोल्डबर्ग एंड बेगे। ये मैंने यहाँ पर दिया है इफ गिवन इन न्यूमेरिकल,
दिस इज ए सिंपल रिएक्शन, यूज लॉ ऑफ मास एक्शन। अदरवाइज लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा हुआ हो, सिंपल रिएक्शन लिखा हुआ हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ROR इक्वल टू के H2 की पावर 0 I2 की पावर 0 रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये यही रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाए, क्योंकि ये इसके बारे में पता नहीं है, या एक्स एंड वाई करके हम उसको निकाल सकते हैं, पर ऑन द बेस ऑफ देयर कंडीशन। तो प्लीज कम्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक आपने ये पूरी वीडियो में विद न्यूमेरिकल एंड थ्योरी देखा, और आप इसमें केवल कुछ ही टर्म्स इम्पोर्टेंट हैं। ये तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, यदि आप रेट लॉ एक्सप्रेशन ढंग से लिख लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बहुत ईजी वे में इसको जो है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को मैं यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आप उस लिंक को क्लिक करके वीडियो के डिटेल में जा सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कुछ टर्म्स हैं, रेट लॉ ऑफ मास, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये आपको पता होना चाहिए। गोल्डबर्ग बेगे लॉ ऑफ मास एक्शन कब यूज किया जाता है, हर किसी रिएक्शन में इसको यूज नहीं कर सकते हैं, अन्यथा ये गलत हो जाएगा, और इसलिए गोल्डबर्ग एंड बेगे लॉ ऑफ मास एक्शन इज फेल्ड, इसलिए वो फेल हो गया। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन ढंग से लिख देते हैं तो x प्लस वाई, एडिशन ऑफ द x प्लस वाई, आप जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।